हर हर महादेव। सभी भक्तों को मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद हर हर महादेव बोलता हूँ। देखिए, ये मेरा वीडियो केवल शिव भक्तों के लिए है। ये मैंने कल भी आपको शिव महापुराण के सार सूत्र बताए थे। आज भी वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये भक्तों के लिए है जिनके अंदर शिव भक्ति है, भगवत भक्ति है, श्रद्धा है। ये उनके लिए है। जो लोग नास्तिक हैं, अभक्त हैं, शिवद्रोही हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, कृपया वो भगवान के शिव महापुराण के सूत्रों से दूर रहें, इसका श्रवण न करें। शिव महापुराण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि जिसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। आज बड़ा अच्छा संयोग है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी है और उसमें भी श्रावण का प्रथम सोमवार भी है। सोमवार का मिलना और पंचमी का मिलना दोनों ये अद्भुत सोने में सुहागा है। भगवान शिव की आराधना इस समय जो लोग करते हैं उन पर भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने कल बताया भी था किस तरह से आग का पुष्प चढ़ा करके आप, और किस तरह से दुग्ध चढ़ा करके, गंगा जल चढ़ा करके आप शिव का पूजन कर सकते हैं। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है और सभी देवताओं को षोडशोपचार पूजन करने से वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान शंकर केवल जलधारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस शिव महापुराण की महिमा कोई कह नहीं सकता है। सूत जी कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से कि अस्य शैव पुराणस्य कीर्तन श्रवणा द्विज, इसकी कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों की महिमा फलम वक्तुम न शक्नोमि कार्ष्णेन मुनि सत्तमा। दोनों का क्या फल होता है, जो कथा कहता है अथवा जो सुनता है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि एतच्च पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव ही। बोले कि अगर इसका कोई एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ ले, यह पठेद भक्ति संयुक्त। शर्त एक ही है कि इसको कोई भक्ति पूर्वक यदि पढ़ता है तो स पापान मुच्यते क्षणात, उसी क्षण वो पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी महिमा है इस शिव महापुराण। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग शिव महापुराण का जो कथा है उसको आप लोग भक्ति भाव से सुने अगर, और भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करें, तो ये जो इस समय श्रावण मास चल रहा है ये अत्यंत ही कल्याणकारी है। एक बार की बात है कि 6 मुनि पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने प्रश्न कर दिया, क्योंकि कुछ लोग शिव तत्व के बारे में जानते नहीं है। कोई कहता है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहता है विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं ही चतुर्थ स्कंद में भगवान श्री हरि नारायण ने कहा है कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणा। मैं ही जगत का परम कारण ब्रह्मा हूं, मैं ही रुद्र हूं, मैं ही नारायण हूं। उन्होंने स्वयं इसको बताया है। आज श्री महापुराण में भी 6 ऋषि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कहा पुमान सर्व तत्वेभ्यः पुराणः परतः परः, कि जो परम पुराण परम पुरुष है, सभी तत्वों से परे है, वो कौन है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो वेद कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इतनी बड़ी बात है जो उपनिषदों की और वेदों की वाणी है। कह रहे हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी मन सहित वाणी जिसके पास जाती है परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाती है, अप्राप्य, उसको प्राप्त किए बिना ही वापस लौट आती है। यानी वहां तक
मन और वाणी की गति नहीं है, वो शिव तत्व है, वही परम तत्व है, वही शिव तत्व है। बोले ये शिव कौन है? बोले ये शिव तत्व जो है, जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र समस्त भूतेंद्रिय समस्त जगत ये सब जिससे प्रकट होते हैं, वो शिव तत्व है। और शिव महापुराण कहता है कि एष देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरः। ये वही देव हैं, ये वही देव महादेव हैं जो सर्वज्ञ हैं और इस जगत के ईश्वर हैं, जगत का संचालन करने वाले हैं। ईश्वर वो होता है जो संपूर्ण जगत का संचालन करता है। और एक बहुत अच्छी बात कही मैं शिव भक्तों के लिए कहना चाहता हूं कि आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि अयम तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। शिव को पाने का केवल एक ही उपाय है, और वो क्या है? अयम तु परम है, अयम तु परया भक्त्या। पराभक्ति से ही वो केवल प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, दृश्यते नान्यथा क्वचित्, किसी दूसरे साधन से वो प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं केवल भक्ति से प्राप्त हो सकता हूँ, अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होता हूँ। वही बात आज शिव महापुराण में ब्रह्मा जी ने बताई लोगों को। इसलिए ऐसे शिव तत्व को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।